ये हमारे बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्हें विकास पुरुष के रूप में लोग पूरे बिहार वासी जानते हैं। ये इनका पहली यात्रा नहीं है। अभी तक 13 यात्रा वो कर चुके हैं और सारे यात्राओं का परिणाम बिहार को सुंदर मिला है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी यात्रा निकालना है, ये सबको पता है। ये यात्रा विनाश यात्रा होगा। तेजस्वी यादव जी की यात्रा विनाश यात्रा इसलिए कि इससे जंगल राज का आगाज होगा। जंगल राज का देखिए, यज्ञ रावण भी किए थे और यज्ञ राम भी किए थे। तो राम के यज्ञ से मानव जाति का रक्षा हुआ था, सृष्टि का रक्षा हुआ था, धर्म का रक्षा हुआ था। और रावण के यज्ञ से विनाश उपचुनाव में। तो मैंने कहा ये 4 विधानसभा का रिजल्ट नहीं है, ये 2024 का रिजल्ट नहीं है, ये 2025 में होने वाले फिल्मों का ये टेलर है। आम का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, तो मज्जर कुछ आम में खूब लगता है, टिकुला भी होता है, लेकिन आम एक भी नहीं टिकता है। और एक पेड़ है जिसमें मंजर भी लगता है, टिकुला भी होता है और आम भी फलता है। दोनों को मूल्य में अंतर होगा क्या? नहीं। मुकेश भाई वो आम का पेड़ है जिसमें मंजर दिखता है, टिकुला लगता है, लेकिन आम सड़ा हुआ निकलता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। उसको लेकर के विपक्ष जो है लगातार कटघरे में सवाल खड़ा कर रहे हैं कि महिलाओं के हक की रक्षा नहीं नीतीश कुमार करते हैं और महिला संवाद यात्रा पर निकल गए। विपक्ष इतना तक कह दिया कि नीतीश कुमार का ये अंतिम यात्रा है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार की यात्रा? ये अंतिम यात्रा है, विपक्ष बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन विषयों को लेकर आने के लिए। और विपक्ष ऐसा कह रही है, ये हमारे बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्हें विकास पुरुष के रूप में लोग पूरे बिहार वासी जानते हैं। ये इनका पहली यात्रा नहीं है। अभी तक 13 यात्रा वो कर चुके हैं और सारे यात्राओं का परिणाम बिहार को सुंदर मिला है। विश्वास यात्रा, लोगों को भरोसा दिलाए, विश्वास हासिल किए थे कि मैं बिहार का विकास करूंगा। लेकिन अभी जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी यात्रा निकालना है, ये सबको पता है। ये यात्रा विनाश यात्रा होगा। तेजस्वी यादव की यात्रा विनाश यात्रा? तेजस्वी यादव जी की यात्रा विनाश यात्रा इसलिए कि इससे जंगल राज का आगाज होगा। जंगल राज का? जंगल राज का आगाज होगा। जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है, तो इसी परिवार से भ्रष्टाचार और जंगल राज का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए इन बातों को, इन विषयों को बिहार की जनता पूरा जान चुकी है कि इनके, देखिए, यज्ञ रावण भी किए थे और यज्ञ राम भी किए थे। तो राम के यज्ञ से मानव जाति का रक्षा हुआ था, सृष्टि का रक्षा हुआ था, धर्म का रक्षा हुआ था। और रावण के यज्ञ से विनाश 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 का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो कुछ लोग हैं जो केवल और केवल परिवार के रक्षा के लिए वो मुहिम छेड़ते हैं, लेकिन अब बिहार की जनता जान गई है कि वो जंगल राज का दोबारा आगाज नहीं होने देगा। इसलिए वो जो कह रहे हैं कि अब इनका अंतिम यात्रा है, अंतिम यात्रा किसका है ये तो 2025 के चुनाव में पता चलेगा। सुफरा साफ, सुफरा सुफरा साफ वो इसलिए होगा कि अभी
4 विधानसभा का रिजल्ट आया उपचुनाव में, तो मैंने कहा ये 4 विधानसभा का रिजल्ट नहीं है, ये 2024 का रिजल्ट नहीं है, ये 2025 में होने वाले फिल्मों का ये टेलर है। 2025 का ये टेलर 2025 के चुनाव का वो टेलर बिहार की जनता ने दिखाने का काम किया है। आने दीजिए 2025, हर सूरत में बिहार में एक मजबूत सबल सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए मजबूत होगा और बिहार मजबूत होगा। पूरा अटूट भरोसा है कि बिहार की जनता अब जातवाद नहीं, परिवारवाद नहीं, अब राष्ट्रवाद और विकासवाद के नाम पर कदम बढ़ा चुके हैं। निश्चित रूप से बिहार द्रुत गति से आगे बढ़ता रहेगा, पूरा भरोसा है, यकीन है। मुकेश सहनी भी यात्रा पर निकले हुए थे, वो भी सभी जगह जा रहे हैं, फूलों की बारिश उन पर हो रही है, जेसीबी से लोग उन पे फूल भी छिट रहे हैं, मल्लाहों का नेता बताते हैं। मुकेश सहनी के बारे में चलिए, बढ़िया बात है। फूल का वर्षा कौन करता है, सबको पता है, सबको पता है कि वो फूल का वो आए हुए हैं फिल्मी दुनिया से। तो स्टेज पर जाने से पहले, हीरो को पहुंचने से पहले उसका डायरेक्ट सब कुछ पूरा स्टेज बना करके सेट करके रखता है। तो हीरो जाता है तो हीरो जो है कूदक छलांग मारता है। ये स्टेज के हैं, ये इनका सब कुछ पहले से सुनिश्चित रहता है। हम उस सब बात नहीं करेंगे, लेकिन आम का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, तो मज्जर कुछ आम में खूब लगता है, टिकुला भी होता है, लेकिन आम एक भी नहीं टिकता है। और एक पेड़ है जिसमें मंजर भी लगता है, टिकुला भी होता है और आम भी फलता है। दोनों को मूल्य में अंतर होगा क्या? नहीं। मुकेश भाई वो आम का पेड़ है जिसमें मंजर दिखता है, टिकुला लगता है, लेकिन आम सड़ा हुआ निकलता है। एक भी मलाह भाई को कहीं किसी भी तरह का लाभ हुआ हो तो ये समझेंगे कि 2025 में मलाह भाई उनके साथ होगा। लेकिन सबको पता है कि ये मंच का हीरो है, केवल मंच तक ही इनका अदाकारी होगा और वास्तविक में एक भी मल्लाह को लाभ नहीं मिलेगा। और मल्लाहों का इतिहास बड़ा सुनहरा है। सृष्टि निर्माण से लेकर अब तक, चाहे वो सतयुग, द्वापर, त्रेता, हर युग में निषादों का इतिहास बड़ा सुनहरा है। ये केवल व्यक्तिगत भाव में नहीं, ये सृष्टि हित के लिए काम किया है। मैं बोलते रहता हूं कि मैं वेद व्यास का वंशज हूं, जो सारे वेदों का रचयिता है। मैं वीर एकलव्य का वंशज हूं, मैं केवट का वंशज हूं, जो स्वयं में नहीं, वो सृष्टि हित के लिए सभी ने काम किया था। आज भी इसका वंशज आज भी राष्ट्र हित में काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी जितना सम्मान आज तक, जब से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आया तब से लेकर आज तक, भारतीय जनता पार्टी इस समाज को जितना सम्मान दिया है उतना आज तक बिहार में किसी देश में भी किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ। इसलिए बिहार के निषाद भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है। इसलिए पूरा भरोसा है ये राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के लिए समर्पित होगा और जो अपने भाई को जो सारा सम्मान देते आया है उसके साथ रहेगा, पूरा अटूट विश्वास है। इसी के सहारे 2025 का चुनाव बेहतर चुनाव होगा, एनडीए के पक्ष में होगा, पूरा भरोसा। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी जी। हम तमाम मुद्दे पर बात किया, जिस तरह से नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर के अंतिम यात्रा बताया जा रहा है, तो उन पर इन्होंने बरसा है और कहा कि अंतिम यात्रा किनका है वो सबको पता है। अंतिम यात्रा पर तेजस्वी यादव है और जंगल राज वो यात्रा से आगाज होगा, लेकिन 2025 की जो परिणाम है वो एनडीए के पक्ष में आएगा। हम बातचीत कर रहे थे, हरीश सहनी जी हमारे साथ थे। आप क्या है अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।